A very good morning to all of you, my dear students. I welcome all of you in your Hindi literature class. Today is 28th April, that is Wednesday, and this is your Hindi literature class. I hope you all have seen the video of lesson 1 which I sent you in your previous class. So according to your syllabus, children, we have to study next lesson number 4. Okay, 2 and 3 we'll study afterwards. This lesson number 4, according to your syllabus, we have to study. Okay, so let's start. The name of the lesson is चुस्ती और सुस्ती. ठीक है, लेसन का नाम है चुस्ती और सुस्ती. अब देखो इस पाठ में हमें क्या पढ़ना है. प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि समय गतिशील है. इस पाठ में हमें क्या बताया गया है? ये बताया गया है कि समय जो है वो गतिशील है, मतलब समय हमेशा चलता रहता है. हमें समय के अनुसार चलना पड़ता है, ना कि समय को हमारे अनुसार. ठीक है, हम लोगों को समय के अनुसार मतलब समय के हिसाब से चलना पड़ता है, समय हमारे हिसाब से नहीं चलता है. जो समय का सदुपयोग करते हैं केवल उन्हें ही जीवन में सफलता मिलती है, और जो आलस करते हैं उन्हें बाद में पछताना पड़ता है. ठीक है, क्योंकि हमें समय का ध्यान रखना होता है, इसलिए जो लोग समय का यूज़ करते हैं उन्हें ही जीवन में सफलता मिलती है, सफल हो जाते हैं वो. वरना जो आलस करते रहते हैं उन्हें बाद में पछताना पड़ता है, वो कुछ नहीं कर पाते. ठीक है, ये हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. सी, जब बच्चों ने नाना जी से यह कहा कि वे आज अपने स्कूल का काम नहीं करेंगे, तो नाना जी ने पूछा, आज क्या करेंगे? सभी का एक ही उत्तर था, आज तो हम कहानी सुनेंगे. नाउ सी दिस इन पिक्चर. ओके, ये नाना जी हैं और ये बच्चे हैं. ठीक है, ठीक है, ये बच्चे हैं, ये उनके नाना जी हैं. तो बच्चों ने नाना जी से आज बोला कि आज वो अपने स्कूल का काम मतलब होमवर्क नहीं करेंगे. तो नाना जी ने पूछा आज क्या करेंगे? तो उन्होंने एक ही उत्तर दिया कि आज तो हम कहानी सुनेंगे. तो फिर सुनो कहानी दो बहनों की. तो नाना जी ने बोला कि तो फिर सुनो कहानी दो बहनों की. समय की दो बेटियां हैं. ठीक है, समय मतलब टाइम, यहाँ टाइम की बात हो रही है, और वो इमेजिन कर रहे हैं, तो बता रहे हैं समय की दो बेटियां हैं. बड़ी का नाम है चुस्ती और छोटी का नाम है सुस्ती. ठीक है, ये सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं, रियलिटी में नहीं है. ओके, तो समय मतलब टाइम जो है, उनकी दो बेटियां हैं. बड़ी का नाम चुस्ती है और छोटी का नाम सुस्ती है. ठीक, चुस्ती मतलब बहुत एनर्जी से रहना, सुस्ती मतलब आलस करना. कहने को तो दोनों सगी बहनें हैं, किंतु दोनों के गुण और स्वभाव में ज़मीन आसमान का अंतर है. ठीक है, कहने को तो दोनों सगी बहनें हैं. ठीक है, चुस्ती और सुस्ती बहनें हैं, किंतु दोनों के जो गुण और स्वभाव हैं, दोनों का जो नेचर है, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है. जब भी कभी माँ कोई काम करने को कहती है तो सुस्ती का एक ही जवाब होता है, बस थोड़ी देर रुक जाओ माँ. और चुस्ती जो है ना, वह मानो इसी ताक में रहती है कि कब कोई काम बताए और वह उसे पूरा करे. ठीक, माँ जब भी कोई काम कहती है तो सुस्ती, क्योंकि सुस्ती आलस करती रहती है हमेशा, सुस्त का मतलब आलस होता है, तो उसका एक ही जवाब होता है कि बस थोड़ी देर रुक जाओ माँ, अभी करती हूँ, अभी करती हूँ. और चुस्ती जो है वो एनर्जी से रहती है, तो उसका एक ही जवाब होता है, वो बस इसी ताक में रहती है कि कोई काम तो बताए बस, और उसको वो पूरा करे, क्योंकि वो एनर्जी से रहती है. इसीलिए तो सुस्ती के सभी काम आधे अधूरे पड़े रहते हैं, जबकि चुस्ती के सभी काम बिल्कुल ठीक समय पर पूरे हो जाते हैं. ठीक है, इसीलिए जो है वो चुस्ती के सभी काम सही से आराम से पूरे हो जाते हैं, और सुस्ती जो है वो हमेशा आलस करती रहती है, तो उसके काम अधूरे पड़े रहते हैं. यही नहीं, वह तो आने वाले काम करने के लिए भी तैयार रहती है. चुस्ती जो है वो एनर्जी वाली है, तो वो आने वाले काम करने को भी तैयार रहती है. इसी कारण सभी बच्चों के माता पिता यही चाहते हैं कि उनके बच्चे चुस्ती को अपनी मित्र बनाएं और उनके साथ रहें और सुस्ती से दूर ही रहें. ठीक, तो जो दूसरे मम्मी पापा हैं, दूसरे बच्चों के मम्मी पापा हैं, वो भी यही चाहते हैं कि क्योंकि चुस्ती एनर्जी से रहती है, वो अच्छी लड़की है, तो सब लोग यही चाहते हैं कि उनके बच्चे जो है वो चुस्ती के फ्रेंड बने और सुस्ती से दूर रहें. ठीक है, सुस्ती काम नहीं करती है, हमेशा ऐसे ही पड़ी रहती है, तो वो लोग चाहते हैं कि सुस्ती से दूर रहें. ठीक है, तो नाउ इन द नेक्स्ट पेज चिल्ड्रन. इन दोनों की माँ का नाम है गति. ठीक है, इन दोनों की माँ का नाम है गति. गति मतलब चलते रहना. वह तो निरंतर चलती ही रहती है.
ठीक है, वह निरंतर चलती ही रहती है, मतलब काम करती रहती है। गति मतलब होता है मोस्टली चलना, जो रुकता ना हो। मम्मियाँ वैसे भी हमारी हमेशा काम करती रहती है, मोस्टली रुकती नहीं है, तो वो निरंतर चलती ही रहती है। ना तो वह स्वयं ही कहीं ठहरती है और ना ही अपनी बेटियों को कभी रुकने देती है। वो अपना भी काम करती रहती हैं और बेटियों को भी काम कराती हैं। इसीलिए रोज सुबह होने के साथ ही वह इन दोनों को आवाज देकर बुलाती है और आदेश देती है, चुस्ती सुस्ती जाओ, जाकर बच्चों को नींद से जगा दो। ठीक है, इसीलिए रोज सुबह होने के साथ ही वह इन दोनों को आवाज देकर बुलाती है और आदेश मतलब ऑर्डर देती है कि चुस्ती सुस्ती उठो और जाकर बाकी बच्चे जो है ना उनको नींद से जगा दो, जल्दी से जगा दो। चुस्ती तो माँ की आवाज़ सुनते ही जी अच्छा कहकर झटपट तैयार होकर बच्चों को बिस्तर से उठाने के लिए चल पड़ती है। और जो सुस्ती है ना वह बड़े आराम से धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई चलने लगती है। चुस्ती तो एनर्जी वाली है, चुस्ती तुरंत मम्मी की आवाज़ सुन के उठती है और जी अच्छा कहकर तुरंत बच्चों को बिस्तर से उठाने चलती है। और सुस्ती तो हमेशा की तरह आलसी करती रहती है, तो वो धीरे धीरे चलती है। चुस्ती हर बच्चे के पास जाकर उसकी आंखों से नींद हटाकर मस्तक चूमकर उसे जगाती हुई आगे बढ़ती जाती है। चुस्ती हर बच्चे के पास जाती है और मस्तक मतलब माथे पर चूम कर उन्हें जगाती हुई आगे बढ़ती जाती है। बहुत से बच्चे तो चुस्ती के आते ही नींद को से भूलकर बिस्तर से उठ जाते हैं। बहुत सारे जो बच्चे हैं, क्योंकि चुस्ती एनर्जी वाली बच्ची है ना, तो जल्दी से जहाँ जाती है पास में, ठीक है, तो बच्चे उसको देख कर ही बिस्तर से उठ जाते हैं। किंतु कुछ बच्चे बस थोड़ी देर रुक जाओ कहकर आंखें बंद कर लेते हैं। लेकिन जो कुछ बच्चे हैं वो सुस्ती की तरह हैं, उनको आलस बहुत ज़्यादा आता है, तो वो कहते हैं बस थोड़ी देर रुक जाओ, अभी उठते हैं। ठीक है, हम लोग भी हमेशा यही करते हैं, मम्मी पापा जब उठाते हैं, आप लोग भी यही करते होगे ना, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। ऐसे बच्चे सुस्ती को बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक, क्योंकि वो भी सुस्ती की तरह ही हैं। वह उनके सिर पर बड़े प्यार से हाथ फेर कर कहती है, अरे भाई जल्दी किस बात की है, ज़रा एक झपकी और ले लेने से कौन सी आफत आ जाएगी। ठीक है, तो ये वाले बच्चे होते हैं, सुस्ती उनके सर पे हाथ फिराती हुई कहती, अरे कौन सी आफत हाई जो रही है, एक झपकी ले लो भैया, फिर उठना आराम से। ठीक है, इतना कहकर वह स्वयं भी उनके साथ बिस्तर में घुस जाती है और वे बच्चे जगने के बाद भी आंखें बंद करके बिस्तर पर लेटे रहते हैं। अब वो इतनी बड़ी आलसी होती है कि वो कहती है ऐसा और उसके बाद उनके साथ बेड पे घुस जाती है, खुद भी सो जाती है, दूसरों को भी सुला देती है। फिर नाना जी, बच्चों ने उत्सुकता से पूछा। अच्छा, अब ये नाना जी कहानी सुना रहे थे, तो बाकी बच्चों ने उत्सुकता मतलब बहुत उससे एनर्जी से पूछा, ठीक है, कि जानने की बहुत इच्छा हुई ना कि इसके बाद क्या। तो नाना जी से बच्चों ने पूछा, और उसके बाद क्या? फिर क्या बच्चों, समय की गति तो रुकती नहीं न। जब तक चुस्ती सब बच्चों को नींद से जगाने का काम पूरा करती है, सूरज भी पूरब दिशा में अपनी सुनहरी किरणें बिखेरता आसमान में दिखाई देने लगता है। नाना जी बोले, फिर क्या बच्चों, समय तो रुकता ही नहीं है। ठीक है, समय की बेटियां हैं ना, जब तक चुस्ती सारे बच्चों को नींद से जगाती है तब तक सूरज भी निकल आता है। पूर्व दिशा में सूरज भी अभी अपनी किरणें बिखेरता है, मतलब किरणें निकाल करके, और सूरज भी निकल आता है। जो बच्चे चुस्ती का कहना मानकर बिस्तर से उठ जाते हैं, सब बड़े आराम से नहा धोकर नाश्ता करके ठीक समय पर तैयार होकर अपनी अपनी पाठशाला में पहुंच जाते हैं। जिन लोगों ने चुस्ती की बात मानी थी वो सब तो उठते हैं, नहाते धोते हैं, नाश्ता करके आराम से तब समय पर तैयार होके और पाठशाला मतलब स्कूल चले जाते हैं। ठीक है, नाउ इन द नेक्स्ट पेज। वापस जाते जाते चुस्ती अपनी बहन सुस्ती को बड़ी कठिनाई से उन बच्चों के पास से उठाती है जो अब भी लेटे हुए हैं। ठीक है, चुस्ती ने अपने बच्चों को तो उठा लिया, अब चुस्ती वापस जाते हुए उन बच्चों को उठाती है जिनको सुस्ती ने उठाया नहीं बल्कि उनके साथ खुद भी सो गई। सुस्ती के जाते ही वे बच्चे भी झटपट बिस्तर से उठ जाते हैं। ठीक है, अब जैसे ही सुस्ती वहाँ से हटती है वे बच्चे भी उठ जाते हैं। किंतु यह क्या नाना जी? नाना जी बोले, ये क्या हुआ? तो बच्चे बोले, क्या हुआ नाना जी? उनके पास तो ठीक ढंग से तैयार होने का समय नहीं होता। घड़ी देखकर उनके तो हाथ पाँव ही फूल जाते हैं, क्योंकि वो टाइम पे तो उठे नहीं थे, है ना, वो बहुत आलस कर रहे थे, तो उनके पास तो टाइम ही नहीं है। वो टाइम देखकर वो डर जाते हैं कि बाप रे, अब तैयार कैसे हुए, बहुत देर हो गई। तब वे क्या करते हैं नाना जी? तो नाना जी कहानी सुना रहे थे ना, तो बच्चे उनसे पूछते हैं, तो वे क्या करते हैं नाना जी? तब वे चुस्ती से सहायता मांगते हैं और वह आकर उनकी सहायता तो करती है,
पर जल्दबाजी में सारे काम गड़बड़ हो जाते हैं, क्योंकि वो अपना काम कर नहीं पाते हैं तो चुस्ती से मदद मांगते हैं। तो चुस्ती मदद तो करती है, लेकिन जल्दी जल्दी में वैसे भी सारे काम गड़बड़ होते हैं तो गड़बड़ हो जाते हैं। किसी की कोई किताब छूट जाती है तो किसी की कोई कॉपी छूट जाती है। कोई स्नान नहीं कर पाता है तो कोई नाश्ता छोड़ देता है, कोई नहा नहीं पाता है तो कोई नाश्ता छोड़ देता है। यही नहीं, कई बच्चे तो पेट दर्द या सिर दर्द का बहाना कर कर छुट्टी ही ले लेते हैं, और क्योंकि देर हो जाती है, पता है देर में स्कूल में पहुंचेंगे तो डांट पड़ेगी, तो इसलिए सर दर्द पेट दर्द का बहाना करके छुट्टी ले लेते हैं। कुछ को तो पाठशाला में देर से पहुंचने के कारण दंड मिलता है, और कुछ लोग स्कूल में देर से पहुंचते हैं इसलिए उनको पनिशमेंट मिलती है। बस इसी तरह इस धरती के सभी लोग समय की इन दोनों बेटियों के साथ साथ अपनी अपनी रुचि और स्वभाव के अनुसार दोस्ती कर लेते हैं। तो हम लोग भी जो लोग हैं, हम सब जो लोग रहते हैं, वो हम लोग भी अपने अपने हिसाब से, कोई कोई बहुत चुस्त होता है एनर्जी वाला, कोई कोई बहुत ढीला होता है आलस वाला, वो अपने अपने अकॉर्डिंग इनसे दोस्ती कर लेते हैं, मतलब इनकी तरह काम करते हैं। जो चुस्ती को अपना मित्र बनाते हैं वे खूब उन्नति करते हैं, जीवन में यश और मान पाते हैं तथा महान बन जाते हैं। ठीक है, किंतु जो कभी चुस्ती को और कभी सुस्ती को साथी बनाते हैं वे कभी सफल हो जाते हैं, कभी असफल। इस तरह वे साधारण जीते हैं, मतलब जो एनर्जी से हमेशा काम करते हैं वो बहुत आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और जीवन में बहुत फेमस होते हैं। और जो कभी एनर्जी से काम करते हैं, कभी सुस्त रहते हैं, तो वो कभी फेमस होते हैं, कभी नहीं, एकदम साधारण सा जीवन बिताते हैं। जो लोग केवल सुस्ती के साथ निभाते हैं वे जीवन की दौड़ में पिछड़ जाते हैं। जो हमेशा आलस करते हैं वो कुछ भी नहीं कर पाते। अपनी असफलता और दुखों के लिए कभी दूसरे लोगों को तो कभी भगवान को दोष देते हैं। ठीक है, क्योंकि वो सुस्ती से काम करते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, कुछ होता नहीं है तो दुख होता है उनको, तो कभी दूसरे लोग को कहते हैं इनकी वजह से नहीं हुआ, कभी भगवान जी को कहते हैं कि उनकी वजह से नहीं हुआ। ऐसे लोग ना तो आप सुख पाते हैं और ना ही औरों को देख सकते हैं, सुखी देख सकते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं वो हमेशा ना खुद कुछ कर पाते हैं ना दूसरों के लिए कुछ कर पाते हैं। कहानी सुनकर नाना जी ने पूछा, तो अब तुम लोग किसका साथ दोगे? कहानी सुनकर नाना जी ने पूछा, अब तुम लोग किसका साथ दोगे? ईशा और उसकी मंडली ने बड़े उत्साह से कहा, चुस्ती का। ठीक है, जो बच्चे कहानी सुन रहे थे उनमें से एक का नाम ईशा था, तो ईशा और उसकी मंडली मतलब ग्रुप ने, दोस्तों के ग्रुप ने सबने कहा चुस्ती का, और वह अपने अपने काम में जुट गए। और ये जिन्होंने भी ये लिखा है लेसन, उनका नाम है कांता एस पाल। ठीक है, तो इससे हमें ये क्या सीखने को मिला? हमें हमेशा एनर्जी से काम करना चाहिए और सही से रहना चाहिए। ठीक है, तो दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर चिल्ड्रन. I will send you the exercises and question answers in the Google Classroom. We'll meet again in the next class. Till then, take care and take care of your family members and listen to your parents. Eat good food, especially which is having vitamin C. Okay, take care. And if you don't understand anything, kindly ask me in the Google Classroom in the comment box, or you can ask in the comment box of YouTube. Okay, we'll meet again in the next class. Till then, take care. Bye.